ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष 2025 में 26 मई दिन सोमवार को साल की पहली अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या पड़ने के साथ ही वट सावित्री व्रत का भी पूजन इसी दिन किया जाएगा। दोनों व्रतों को एक साथ करना, अब किन हम लोगों को दोनों व्रतों की एक साथ पूजा करनी है। वट वृक्ष यानी पीपल वृक्ष दोनों में परिक्रमा करते हुए हमें फेरी देनी चाहिए इन दिनों। इस दिन तो हमें दोनों वृक्षों की एक साथ कैसे पूजा करनी है, पूजा सामग्री कितनी कैसे लेनी है, दोनों वृक्षों की पूजा का भी हमें सुहाग सामग्री कैसे अलग अलग दान करनी है, किन नियमों का पालन करते हुए हमें दोनों व्रतों को निभाना है, क्योंकि दोनों ही पूजाएं अखंड सौभाग्य की कामना से की जाती हैं। तो दोनों पूजाओं को हमें किस तरह से, किन बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पूजाओं को करना है, किन नियमों का पालन करते हुए इन दोनों व्रतों की पूजा को हमें संपन्न करना है, संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कैसे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, सब लोग वीडियो का लाभ उठाएं और पूजा पाठ कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अब हम आपसे लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय। तो सोमवती अमावस्या के दिन दोस्तों, पवित्र नदी में स्नान आदि करके, स्नान दान करके ज़रूरतमंदों को दान देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जहाँ हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि देवों के निमित्त समर्पित है, वहीं अमावस्या की तिथि हमारे पितरों के निमित्त समर्पित होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं पितरों के, और साथ ही ग्रह दोषों का भी प्रभाव कम होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। अमावस्या का दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। यदि यह तिथि सोमवार को पड़े तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दुर्लभ संयोग को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। सोमवार का दिन के अधिपत्य देवता भगवान शिव होते हैं, और जब अमावस्या इसी दिन पड़ जाती है तो इस दिन को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और जिस दिन सोमवार को अगर अमावस्या पड़ जाती है और उस दिन वट सावित्री व्रत हो जाता है तो इस दिन की महिमा का और भी ज़्यादा अमावस्या आकर बढ़ा देती है। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या के दिन दो पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, हवन, पूजन, दान पुण्य इत्यादि करना अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से और ज़रूरतमंदों को दान देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। तो अब हम जानते हैं इस वर्ष 2025 में सोमवती अमावस्या कब शुरू हो रही है और किस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, अमावस्या तिथि कब समाप्त होगी। तो दृष्ट पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस वर्ष 26 मई 2025 को पड़ रही है और यह तिथि दोपहर में 26 मई को 12:11 पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी 27 मई को शाम 8:31 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सोमवती अमावस्या का प्रमुख पर्व 26 मई को ही वट सावित्री व्रत के साथ ही मनाया जाएगा। तो स्नान दान और पूजन का शुभ मुहूर्त इस दिन रहने वाला है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:46 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में ही हमें दोनों पूजाएं संपन्न करनी होंगी और इन वस्तुओं का दान करें। इन सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए वस्त्र, मिठाई, अन्न और जल का दान करना विशेष महत्व रखता है। और क्योंकि जेठ मास गर्मी का महीना है तो इसमें हमें ज़्यादातर गर्मी से मुक्ति दिलाने वाली और ठंडक शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन चावल, दूध, मिश्री, घड़ा, सुराही, पंखा आदि चीज़ों का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और इसके अतिरिक्त इस दिन भूखे या गरीबों को भोजन कराना, अत्यंत का पुण्य कार्य करना काफ़ी शुभ रहता है। इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्य न केवल पितरों को संतुष्ट करते हैं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा समृद्धि भी प्रदान करते हैं। तो
इस दिन विशेष रूप से हम सोमवती अमावस को सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। तो इस दिन की हमें दिनचर्या इस तरह से रखनी है दोस्तों, 26 मई को, क्योंकि हम वट सावित्री का व्रत भी रखेंगे। अब की इस साल 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस व्रत दोनों ही रखे जाएंगे, और पीपल वृक्ष और वट वृक्ष की पूजा दोनों एक ही दिन करी जाएगी। तो आपको जैसा कि पता है कि 12:11 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, लेकिन हमें 12:11 के बाद वट सावित्री का व्रत का पूजन भी करना है। और जो लोग सोमवती अमावस को पीपल वृक्ष में भी फेरी देते हैं, तो उन्हें इस दिन पहले पीपल वृक्ष की पूजा करके फिर वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करनी होगी। तो इस दिन आप सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करिए, और घर के मंदिर में आकर जितने देवी देवता हैं उनका पूजन करिए। और उसके बाद एक बांस की डलिया में आपको 108 वस्तुएं, यानी इस दिन सोमवती अमावस के दिन पीपल वृक्ष में 108 परिक्रमा की जाती हैं। तो आप मूंगफली के दाने या चने, कुछ भी आप 108 की संख्या में, या फिर आप टॉफी भी रख सकते हैं, या जो भी आपके पास वाला इत्यादि वो आप 108 की संख्या में रख लें। और कुछ सुहाग की सामग्री, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि, इन सभी वस्तुओं से पीपल वृक्ष के पूजा के लिए सब सामान रख लीजिए। और पीपल वृक्ष में लपेटने के लिए आप सफ़ेद कच्चा सूत या मौली भी रख लीजिए। इसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल, 1 लोटा दूध और थोड़ी सी मिश्री, मिठाई, तिल, ये सब चीज़ें आप लेकर पीपल वृक्ष के समीप जाइए। और सूर्य 16 श्रृंगार करके, हमें जैसे वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार करने का महत्व है, वैसे सोमवती अमावस में भी 16 श्रृंगार करके ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जो जैसे हाँ वट सावित्री में वट वृक्ष के नीचे हम गौरी शंकर भगवान का पूजन करते हैं, वहीं सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष के नीचे हम लक्ष्मी नारायण भगवान और गणेश जी का पूजन करके इस पूजा को शुरू करते हैं। तो आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष है, या फिर मंदिर में जहाँ भी पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी के गौरी गणेश और लक्ष्मी नारायण भगवान और गणेश जी की स्थापना करिए। उसके बाद पूजन में सभी देवताओं को, गौरी गणेश को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, सभी को आमंत्रित करिए। पीपल वृक्ष के प्रार्थना करिए, जितने भी देवी देवता पीपल वृक्ष में विराजित हैं सब आपके पूजन में आके सम्मिलित हों। सोमवती अमावस माता का ध्यान करिए और अपने पूजन को संपन्न करिए। सबसे पहले हमें 1 लोटा शुद्ध जल में एक कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचना है। आप परिक्रमा करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचें। उसके बाद गौरी गणेश, लक्ष्मी नारायण भगवान, पीपल वृक्ष सभी को अहिपन से थाप लगाइए। सब में गौरी गणेश को अहिपन चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान को। और पीपल वृक्ष में आप इस दिन 7 या 108 बारी अहिपन का छाप लगाने का विधान है। तो आप 10 बारी अपनी उंगलियों को अहिपन में बोड़ते हुए पीपल वृक्ष में लगाइए। फिर 8 बारी आप फिर 10 बारी लगाने पर आप 8 बारी अहिपन में बोर कर पीपल वृक्ष में छाप लगाइए। तो इस तरह से आपके 108 बारी छाप पीपल वृक्ष में लग जाएगी अहिपन के। इसके बाद आप चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, अष्टगंध, पुष्प इत्यादि से पीपल वृक्ष का, गौरी गणेश का, लक्ष्मी नारायण भगवान सबका पूजन करिए। फिर सभी को भोग समर्पित करिए। इस दिन विशेष रूप से हम फल और मिठाई का भोग लगाते हैं। तो आप गौरी गणेश को, भगवान शिव जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, पीपल वृक्ष को, सभी को मिठाइयों का भोग और फलों का भोग। फल में आप जैसे गर्मी का सीजन है, खरबूजा, तरबूज, केला, आम कुछ भी ले सकते हैं। फलों का, मौसमी फलों का भोग लगाइए। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हमें परिक्रमा करनी होती है। तो आप 108 वस्तुओं से इस दिन परिक्रमा की जाती है। तो आप 108 मूंगफली के दाने हाथ में ले लीजिए, सिंदूर दान ले लीजिए, और हाथ में फिर अपने आप और मौली धागा ले लीजिए। पीपल वृक्ष में हमें फंसा कर फिर अब हमें परिक्रमा शुरू करनी है। तो मौली धागे को आप पीपल वृक्ष में गांठ न लगाइए, कहीं से भी बांध दीजिए, जो पहले का धागा लगाओ, या फिर कहीं से भी तरह से पीपल वृक्ष में बांध कर अपनी परिक्रमा शुरू करिए। और फिर आप 108 परिक्रमा, जैसे आपने एक परिक्रमा पूरी करी, एक मूँगफली का दाना पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दिया और पीपल वृक्ष से सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भर लिया। फिर दूसरी परिक्रमा पूरी करी, फिर एक मूँगफली का दाना पीपल वृक्ष में चढ़ा के फिर सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। और इसी तरह से आपको 108 परिक्रमा पूरी करनी है। और 108 परिक्रमा करने के बाद अब हमें सोमवती अमावस की सोमा धोबन वाली कथा सुननी है। कथा आपको अगर कोई बड़ी बुजुर्ग महिला आसपास सुना रही है तो उनसे कथा सुन लीजिए। अगर आपको कथा नहीं आती तो हम अपने चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पे सोमवती अमावस्या की कथा का भी संपूर्ण वीडियो डालेंगे, तो आप हमारे चैनल से भी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद अब हमें थोड़ी सी छोटी सी अगियारी करनी है। उसमें आप एक छोटे से दियाली में उपले को सुलगा कर उसमें
उसमें अग्नि सुलगा कर उनका पंचोपचार विधि से चंदन, हल्दी, रोली, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करिए। फिर उसमें आप सर्वप्रथम गणेश जी की, गौरी गणेश की, भगवान शिव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की आहुति दीजिए, पीपल वृक्ष के नाम की आहुति दीजिए। और उसके बाद ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः या स्वाहा, या ओम नमो भगवते स्वाहा वासुदेवाय नमः स्वाहा, या फिर ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः स्वाहा, इन मंत्रों का जाप करते हुए 5, 7 या 11 बार या हवन कुंड में थोड़ी छोटी छोटी आहुति हवन में दे दीजिए। और जो मिठाई और भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उससे भी अग्नि में आहुति दे दीजिए। हवन संपन्न करने के बाद अब हमें कपूर और पंचदीपिका में 5 बातियों का दिया जलाकर हमें कपूर के साथ इस दिन आरती करनी है। सोमवती अमावस का दिन है तो आप या भूल से भी इस दिन कड़वे तेल का दीपक ना जलाएं। इस दिन हमें तिल के तेल का या देशी घी का दीपक जला के ही पूजा संपन्न करनी होती है। तो अब देशी घी का या फिर तिल के तेल का 5 दीपिका में बाती लगाकर आरती जलाइए, कपूर प्रज्वलित करिए। और उसके बाद गौरी गणेश की, शिव जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की और पीपल वृक्ष की विधि विधान से आरती करिए। और अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम करके अपने जगह पर 4-5 बारी पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करके आरती को संपन्न करिए। आरती को संपन्न करने के बाद आरती को उचवा कर सबको आरती दे दें, खुद आरती ले लें। और आरती लेने के बाद और उसके बाद हमें अंत में सुहाग विधि करनी है। तो 7, 11 या 21 बारी माता गौरी के, माँ लक्ष्मी का और पीपल वृक्ष के सिंदूर लगाइए और उसको अपनी मांग में भर लीजिए। और माता गौरी से, माँ लक्ष्मी से हमें मनी मन प्रार्थना करनी कि हे माँ लक्ष्मी सुहाग दीजिए, हे माँ गौरी सुहाग दीजिए, और अपने अखंड सुहाग की कामना करनी है। और पीपल वृक्ष से भी आप 7, 11, 21, 51 बारी सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भर लीजिए। और सुहाग विधि करने के बाद अब हमें अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है। तो कुछ अक्षत पुष्प लेकर अपने हाथों में पीपल वृक्ष से क्षमा प्रार्थना करें। ये मंत्र बोले, मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियान गतिनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजन चैवम न जानामि क्षमो मम परमेश्वरम। अर्थात ये प्रभु आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और आपका दिया हुआ हम आपको समर्पित करते हैं। जो भी भूल चूक हमसे हो गई हो आपकी पूजा में हमें क्षमा करिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। इस तरह से शुभ प्रार्थना करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल भरिए, उसमें थोड़े से तिल और गुड़ डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि सोमवती अमावस का दिन पितरों का दिन है और पीपल वृक्ष की जड़ में हमें इस दिन अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक लोटे में काले तिल और गुड़ डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में आप ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए समर्पित कर दीजिए। और इस तरह से पितरों का तर्पण हो जाएगा तो आपको पितृ प्रसन्न होंगे, तो घर में वंशादि सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो इसी तरह से हमें सोमवती अमावस का पूजन संपन्न करना है। और उसके बाद घर आकर अपने पतिदेव के चरण स्पर्श कर लीजिए। क्योंकि वट सावित्री का व्रत भी है तो आपको इस तरह से पूजा करनी है कि पूजा करते करते में हमें 12 बज जाए। क्योंकि ये दोनों ही पूजाएं अमावस तिथि में करी जाती हैं। क्योंकि अगर हम 12 बजे सोमवती अमावस का पूजन करेंगे तो वट वृक्ष के पूजन में हमें काफ़ी समय भी लगता है, तो उसमें देर हो जाएगी। तो आप सुबह जैसे आप 10 बजे इस पूजन को संपन्न करके शुरू करके 11 बजे तक 12 बजे तक सोमवती अमावस का पूजन संपन्न कर लें। और 12 बजे वट सावित्री का पूजन शुरू करके 2-3 बजे तक जितना भी आपको टाइम लगे वट सावित्री का पूजन संपन्न कर लें। और पतिदेव के चरण स्पर्श करके फिर आप वट सावित्री पूजा की साथ तैयारी करें। और वट सावित्री का पूजा हमें कैसे करना है, इस तरह से हमें पूजा विधि रखनी है। ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देरी ना करते हुए वट सावित्री पूजन के भी सारे वीडियो देख लीजिए। आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होंगे। और वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री माता, जय सोमवती अमावस माता लिखकर जरूर बताइएगा। माता वट सावित्री माता, सोमवती अमावस माता आप सभी का सुहाग अखंड रखें। इस तरह से हमें सोमवती अमावस का पूजन करना है। आगे जल्दी हम अपने चैनल पर सोमवती अमावस की व्रत कथा का भी वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह से हमें, और सोमवती अमावस के दिन हमें दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। तो गरीबों को आप इस दिन वस्त्र दान कर दीजिए, छाता, कंबल, मटका, सुराही, खाने पीने की चीज़ें। सीधा विशेष तौर से इस दिन सीधा निकाला जाता है। तो आप खाने की दाल चावल, गेहूँ है, आटा है, बेसन है, जो भी आपसे बन पड़े वो सारी चीज़ें आप निकाल कर गरीबों को दान कर दीजिए। मिठाई दान करिए, इस दिन खीर बनवाकर बंटवाइए। शरबत का, जेठ का महीना है, गर्मी का महीना, तो आप रूअफ़ज़ा शरबत का भंडारा भी कर सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य समय है। तो इस तरह से हमें ज़्यादातर शुभ कर्मों को और ज़्यादातर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस के दिन को बिताना चाहिए। जिस दिन जितना हो सके हमें इस दिन पुण्य कर्म करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाना चाहिए। और कुछ विशेष सावधानी भी रखनी है। इस दिन हमें हल्दी,
तेल और काला नमक, इन चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस के दिन हल्दी, कड़वा तेल और काला नमक का प्रयोग करना और मिर्ची का प्रयोग करना विशेष रूप से वर्जित माना गया है। तो आप लाल मिर्च, हल्दी, कड़वा तेल और काला नमक इनका ना ही प्रयोग करेंगे और ना ही खाने में डालेंगे। और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप भोजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ व्रत रहा जाता है तो आप फलाहारी व्रत भी रह सकते हैं, क्योंकि इस दिन वट सावित्री की पूजा भी है। अगर आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत फलाहारी रहा जाता है तो फलाहारी रहिए, और अगर आपके यहाँ चने निकल कर वट वृक्ष के नीचे ही व्रत खोल लिया जाता है और आपके यहाँ फिर भोजन करा जाता है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं इस दिन पूजा करने के बाद। तो इसी तरह से हमें पूजा करते हुए, शुभ कर्मों का करते हुए, दोनों व्रतों की पूजा पाठ अच्छे से करते हुए हमें इस व्रत को संपन्न करना है। सोमवती अमावस में विशेष रूप से पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने का विधान है, और यह पूजन बड़े ही सरलता से, आसानी से हो जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस का पूजन वर्ष में 4 बार या 5 बार जब जब सोमवार को अमावस पड़ती है तब किया जाता है। इसका कोई ये नहीं तय है कि वर्ष में एक ही बार किया जाएगा, लेकिन वट सावित्री का व्रत सोमवती अमावस से भी खास ज़्यादा विशेष है और बहुत बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत वर्ष में एक बार ही किया जाता है और ये अखंड सौभाग्य को देने वाले दोनों ही व्रत हैं। और वट सावित्री का व्रत भी पूजा में हमें थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि इस पूजा में काफ़ी विधियाँ होती हैं, बहुत सारी परंपराएं निभानी होती हैं। तो पीपल वृक्ष की पूजा जल्दी से आप संपन्न करके वट वृक्ष की पूजा में लग जाइए। तो इसी तरह से हमें सोमवती अमावस का पूजन करना है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ऐसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान, जय सोमाधोबन सोमवती अमावस माता लिखकर जरूर बताइएगा। सोमवती अमावस माता और लक्ष्मी माता माँ गौरी जी आप सभी के सुहाग को सदा अखंड रखें। आप सभी बहनें सदा सुहागिन रहें। और आप जल्दी हमारे चैनल पर सोमवती अमावस की व्रत कथा भी आने वाली है, तो आप हमारे चैनल पर सोमवती अमावस की व्रत कथा का भी पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करे संपूर्ण व्रत कथा का लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में जय सोमाधोबन माता, जय सोमवती अमावस माता लिखकर जरूर बताइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, जय सोमवती अमावस माता, जय माता जी।